इसराइल ने गुज़श्ता साल $200 अरब के मुआहदे किए। इन मुआहदों में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? क्या वही ममालिक जो स्क्रीनों पर इसराइल को कोस रहे थे हकीकत में उसी से कारोबार कर रहे थे? एक तरफ गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे और दूसरी जानिब पसे पर्दा इसराइल की जेबें भरी जा रही थी। क्या इसराइल पर सबसे ज्यादा तनकीद करने वाला मुल्क तुर्की इसराइल की जेबें भरने वालों में शामिल था? मिस्र ने किस तरह गजा के साथ गद्दारी की? ये वो नाम है जिन्हें सुनकर दिल पर एक बोझ सा उतर आता है, मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। इस फहरिस्त में एक नाम ऐसा भी है जिस पर यकीन करना सबसे ज्यादा तकलीफदेह है, और वो खुद फलस्तीन है। आइए देखते हैं कि इसराइल ने किस मुल्क को क्या बेचा और क्या खरीदा। क्या मिस्र को मिसाइल, जर्मनी को साइबर सिक्योरिटी, अमेरिका को और एआई का मुस्तकबिल आलमी उद्योग के हवाले कर दिया गया? बुहिरा रूम के नीले पानी जो सयाहों के लिए खूबसूरती की अलामत है, इसराइल के लिए ताकत की कान बन चुके हैं। इन्हीं पानियों के नीचे ल्यूथीन गैस फील्ड छुपा हुआ है, एक ऐसा जखीरा जो अब सिर्फ तवानाई का जरिया नहीं बल्कि सिफारती करेंसी बन चुका है। दिसंबर 2025 में इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा तवानाई मुआहदा मंजूर हुआ, तकरीबन $35 अरब मालियत की गैस। 2040 तक मिस्र को फराहम करने का वादा बज़ाहिर एक तिजारती मुआहदा था, कागज पर एक सादा सा लेन देन। मिस्र जो शायद तवानाई बहरान से गुजर रहा था, इस मुआहदे को अपनी मईशत के लिए ऑक्सीजन समझता था। काहिरा में सरकारी बयानात आए कि यह खालिस्तन कारोबारी फैसला है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर तवानाई कभी गैर सियासी नहीं होती। गैस, तेल और बिजली हमेशा ताकत का दूसरा नाम रही है। इसराइल ने इस मुआहदे के जरिए न सिर्फ भारी ज़र मुबादला कमाया बल्कि खित्ते में अपनी तवानाई की बालादस्ती को भी मजबूत कर लिया। ये वही इसराइल था जिस पर उन्हीं दिनों आलमी सतह पर शदीद तनकीद हो रही थी, मगर ज़रूरत ने अखलाकियात को खामोश कर दिया। उसी साल इसराइल ने टेक्नोलॉजी के मैदान में भी वो कामयाबियां समेटी जिन्होंने उसे आलमी सरमाकारी के नक्शे पर मजीद नुमाया कर दिया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी देव गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की जानिब से इसराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी विज को $32 अरब में खरीदारी महज एक कारोबारी फैसला नहीं थी, बल्कि ये इस एतमाद का इजहार था कि आलमी टेक्नोलॉजी मार्केट इसराइली डिजिटल महारत पर रखती है। ये सौदा भी यूरोपीय कमीशन की मंजूरी का मुंतजिर है, मगर इसकी बाज़ गश्त पहले ही दुनिया भर के मालियाती मराकज़ में सुनाई दे रही है। इसी दौरान अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी पालो आल्टो नेटवर्क्स ने इसराइली कंपनी साइबर आर्क को तकरीबन $25 अरब में खरीदने का ऐलान किया, जो अगले बरस मुकम्मल होने की तवक्को है। यह मुआहदा इस हकीकत को मजीद उजागर करता है कि इसराइल की मईशत का सबसे मजबूत सतून अब बंदूक या मिसाइल नहीं बल्कि कोड, एल्गोरिथम और डिजिटल निगरानी के निज़ाम बन चुके हैं। वो निज़ाम जो अक्सर बैटल टेस्टेड कहकर फरोख्त किए जाते हैं। यूरोप में जर्मनी इसराइल का सबसे नुमाया अस्करी शराकतदार बनकर उभरा। एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुआहदा, जिसकी मजमूई मालियत $6.5 अरब तक जा पहुंची, इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा असलहा बरामदी सौदा करार पाया। यह निज़ाम तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है, और जर्मनी के लिए यह महज दिफाई खरीदारी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की सिक्योरिटी हिकमत अमली का मरकजी सतून है। यूं इसराइल ने यूरोपीय सलामती के ढांचे में अपनी जगह मजीद पुख्ता कर ली है। बात सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक महदूद नहीं रही। न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी कंपनी जीरो ने इसराइली फिनटेक कंपनी मैलियो को $3 अरब में खरीद कर अपनी तारीख की सबसे बड़ी बैरूनी सरमायाकारी की। जर्मनी ही की इंश्योरेंस देव म्यूनिख री ने इसराइल नेक्स्ट इंश्योरेंस को $2.6 अरब में हासिल किया, जबकि इन्वेडा ने $1.5 अरब की सरमायाकारी से हैफा के करीब इसराइल का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर कायम करने का ऐलान किया, जो अमेरिका के बाद उसका सबसे बड़ा तहकीकी मरकज होगा। ये तमाम मुआहदे इस वसी तर हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि इसराइल की आलमी तिजारत चंद मखसूस ममालिक के गिर्द घूमती है। अमेरिका सर फहरिस्त है, चीन दूसरे नंबर पर, जबकि जर्मनी, तुर्की, स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड भी अहम शराकतदारों में शामिल हैं। इन ताल्लुकात ने इसराइल को एक ऐसी मईशत में तब्दील कर दिया है जो बैक वक्त मशरिक और मगरिब दोनों से जुड़ी हुई दिखाई देती है, और जहां सियासत से ज्यादा मुनाफा बोलता है। सन 2024 में इसराइल की दरामदात तकरीबन $91.5 अरब और बरामदात $61.7 अरब रही। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मसनूआत, गाड़ियां, मादनियात और हीरे इसकी तिजारत का मरकजी हिस्सा है। इंटेल जैसे आलमी इदारे इसराइल में बड़े पैमाने पर चिप साजी के प्लांट्स चलाते हैं, जबकि एल्बर्ट सिस्टम्स और दीगर दिफाई कंपनियां जदीद अस्करी इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत रखती हैं। दवा साजी के शोबे में थेवा फार्मास्यूटिकल्स दुनिया भर में इसराइल का नाम रोशन कर रही है,
और हीरो की कटाई और पॉलिश में इसराइल बदस्तूर आलमी मरकज है। ये सब कुछ सिर्फ एक साल में नहीं हुआ, बल्कि इसकी बुनियादें गुज़िश्ता कई सालों में रखी जा रही थी। नाजरीन, सन 2019 से 2023 तक दुनिया की सियासत इसराइल के गिर्द घूमती रही और किस तरह इख्तलाफात, एहतजाज और अखलाकी पाबंदियों के बावजूद तिजारत का पहिया पूरी रफ्तार से चलता रहा। इसराइल की सबसे बड़ी तिजारती शराकतदारी अमेरिका के साथ है। तकरीबन 141 अरब डॉलर की तिजारत के साथ अमेरिका न सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, बल्कि इसके मुआशी तहफ़्फ़ुज़ की सबसे मजबूत दीवार भी। ये ताल्लुक सिर्फ दरामद और बरामद तक महदूद नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, दिफा, साइबर सिक्योरिटी और सरमायाकारी की शक्ल में एक गहरे स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की सूरत इख्तियार कर चुका है। अमेरिका इसराइल के लिए मंडी भी है, सरमाया भी और सियासी पुश पनाही भी। यही वजह है कि आलमी सतह पर इसराइल को दरपेश शदीद तनकीद के बावजूद ये तिजारती रिश्ता मुसलसल मजबूत रहा है। चीन इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है और ये हकीकत अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है। तकरीबन 86.5 अरब डॉलर की तिजारत इस बात का सबूत है कि नजरियाती इख्तलाफात और सिफाती तवाज़ुन के बावजूद मुआशी मफादात सबसे ऊपर होते हैं। चीन के लिए इसराइल जदीद टेक्नोलॉजी, ज़राई इख्तिराआत और डिजिटल हल का एक अहम जरिया है, जबकि इसराइल के लिए चीन एक वसी मंडी और सरमाया का बड़ा मरकज। यूरोप में जर्मनी इसराइल का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। तकरीबन 41 अरब डॉलर की तिजारत के साथ जर्मनी ने खुद को न सिर्फ इसराइल की मईशत बल्कि उसकी दिफाई सनत के साथ भी मजबूती से जोड़े रखा। और अब तुर्की, जिसके इसराइल के साथ ताल्लुकात सियासी उतार चढ़ाव का शिकार रहे, तकरीबन 35.7 अरब डॉलर की तिजारत इस बात का गवाह है कि सिफारती तलखियों के बावजूद मुआशी रवाबत अक्सर बरकरार रहते हैं। बयानात कुछ भी हों, बंदरगाहें खुली रहती हैं, कंटेनर्स आते जाते रहते हैं और मुनाफा अपना रास्ता खुद बना लेता है। ये ताल्लुक मशरिक़ वुस्ता की सियासत का वो पहलू है जहाँ जज्बात और हकीकत के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच जाती है। नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया, इटली और फ्रांस जैसे यूरोपीय ममालिक भी इसराइल के अहम तिजारती शराकतदारों में शामिल हैं। अगर बात की जाए तो एशिया में भारत, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और ताइवान जैसे ममालिक इसराइल के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात रखते हैं। भारत के साथ तकरीबन 22.7 अरब डॉलर की तिजारत महज मुआशी नहीं, बल्कि दिफाई और तकनीकी शराकतदारी की अलामत भी है। जापान और जनूबी कोरिया जदीद टेक्नोलॉजी और सनती ताउन में इसराइल को एक काबिल एतमाद पार्टनर समझते हैं, जबकि सिंगापुर और ताइवान जैसे ममालिक इसराइली इख्तिराआत को अपनी डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाते रहे हैं। नाजरीन, दिलचस्प और चौंका देने वाली बात यह है कि इसराइल के साथ तिजारत करने वालों में फ़लस्तीन भी नुमायां तौर पर मौजूद है। तकरीबन 20 अरब डॉलर की तिजारत एक तल्ख हकीकत को बेनकाब करती है कि कब्जे और तनाज़ुर के बावजूद मुआशी इन्हिसार किस हद तक गहरा है। अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और ओशियाना के ममालिक अगरचे हजम में निस्बतन छोटे हैं, मगर मजमूई तस्वीर का हिस्सा हैं। ब्राज़ील, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे ममालिक इसराइल के साथ तिजारत के जरिए आलमी नेटवर्क में उसकी मौजूदगी को मज़ीद वुसअत देते हैं। ये साबित करता है कि इसराइल की मईशत सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के तकरीबन हर बर-ए-आज़म में उसकी जड़ें फैली हुई हैं। इसराइल की पॉलिसियाँ आलमी सतह पर शदीद तनकीद की जद में रहीं, इंसानी हुकूक की बात की गई, एहतजाजी मुजाहरे हुए, तो फिर ये तिजारत क्यों नहीं रुकी? जवाब शायद यही है कि आज दुनिया में मईशत अखलाकियात से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। ममालिक अपने अवाम से एक ज़ुबान में बात करते हैं और मंडियों से दूसरी ज़ुबान में। आज की दुनिया में मुनाफा सबसे ऊपर और ज़मीर सबसे नीचे दिखाई देता है।